बारिश के बाद देखिए अचानक से फॉग सा हो गया यहाँ पे। सारे घर आपको एक कलर के दिखेंगे, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एंड ये बिल्डिंग लोग बोलते हैं कि ये दिस इज़ हॉन्टेड। कितना सही व्यू आ रहा है बारिश के बाद। एयरपोर्ट पे यहाँ कुछ ड्रामा चल रहा है, आप देखिए। क्वांटिटी कम दिख रहा है क्योंकि ये दोनों खा गया सब। तो नमक पड़ गया है और अब सब्ज़ी को अच्छे से चला लेंगे। अब इस बाज़ार में कितनी भी बार आप आओगे आप बोर नहीं होगे। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये, काफ़ी अच्छी जगह है। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। आज है डे 2 शिलोंग में हमारा, ये दूसरे ट्रिप का। और आज है संडे तो मैक्सिमम जगह पे आज बंद है। अब देखिए हमें 21 कॉलोनी में अंदर जा रहे हैं वापस हमारा फ्रेंड के पास, जो लास्ट ईयर हमने जहाँ पे बारबेक्यू किया था। आज फिर से वहाँ पे बारबेक्यू करना है। ये शॉप है, यहाँ से कुछ सामान ले रहे हैं। एक्चुअली आज हमारा प्लान था बाहर कहीं घूमने का, एक दो प्लेसेस जो लास्ट टाइम रह गए थे वहाँ एक्सप्लोर करने का, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है सुबह से। अभी थोड़ा बारिश रुकी है तो हम निकले हुए हैं। तो अभी तो करीब 4 बजने वाला है, तो बिल्कुल समय। दिस इज़ माय ब्रदर इन लॉ। इस देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कि हर 5 मिनट में ये बारिश हो रही है और फिर रुक जा रही है। अभी देखिए वापस से फिर से स्टार्ट हो गई, इसीलिए हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं। सो गाइस अभी हम मासी के प्लेस से जा रहे हैं कज़न के प्लेस पे। मेरी वाइफ की जो कज़न है, इनके यहाँ पे बारबेक्यू होना है, तो अभी हम जा रहे हैं उनके पास। और बारिश रुक चुकी है, आप देख रहे हो। सो दिस कॉलोनी वी कॉल लाओ सिप, और द सेकेंड नेम लुम्बत नियन। सो वी कॉल दिस एरिया लुम्बत नियन और लाओ सिप इन दिस खासी लैंग्वेज ना। या सो दिस इज़ अ खासी लैंग्वेज बिकॉज शिलोंग में मैक्सिमम आपको खासी ट्राइब्स एरिया है। मेजॉरिटी आपको खासी ट्राइब वाले ही मिलेंगे यहाँ पे। एंड ये बिल्डिंग लोग बोलते हैं कि ये दिस इज़ हॉन्टेड। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, मतलब इसको कंप्लीट किया नहीं गया किसी गवर्नमेंट इशू की वजह से। लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो लोग मुझे डरा रहे थे यहाँ पे कि ये हॉन्टेड है, और मैं ने कहा चलो अगर हॉन्टेड है तो मैं अंदर होके आऊँगा। मैं गेट तक गया था लेकिन गेट लॉक था, क्योंकि हॉन्टेड जैसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ। दिस इज़ द कॉलोनी। फिलहाल ये वो घर है कज़न का जहाँ हम जा रहे हैं, दिखाते हैं उनका घर। तो वो कज़न हमारे रहते हैं 4th फ्लोर पे इसी बिल्डिंग में। देखिए ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये है उनका फ्लोर। हम आ चुके हैं, ये है कज़न का घर। हेलो। और अब देखिए कॉलोनी कितनी अच्छी बसी हुई है। यहाँ पे सारे घर आपको एक कलर के दिखेंगे, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सब ने अपने एक ही कलर के घर कर रखे हैं, सिर्फ वो एक घर को छोड़ के उधर उन्होंने अपना शायद पहले ही पेंट करा लिया होगा। We'll go up. I'll close the gate. Go. I'll close the gate. Ready to go. सो हम मिलते हैं आपसे मार्केट में। अभी देखिए हम जा रहे हैं अपने कज़न के साथ। कज़न इज़ बाइंग चिकन। तो हमारा बारबेक्यू रेडी हो गया है। अब देखो No, without light toy. it's not good but still. Light. And here is the chef. और हम खाने वाला। और इधर ये सब है खाने वाला। Just take this one and give him the light. Just turn off this one. क्वांटिटी कम दिख रहा है क्योंकि ये दोनों खा गया सब। Press. Okay. So guys, here is our barbecue.
These are not Yeah. This side. Okay. these are like Customers. और हमारा देखो ये Non-paying barbecue almost customer. ready है। Yeah. चलो। So this is a night view of Shillong. The next day. So good morning guys। और आज ये हमारा 5वां दिन है। ये है हमारे साले साहब का घर, मेरे ब्रदर इन लॉ का घर। काफ़ी कुछ बिखरा सा पड़ा हुआ है, तो मैं अभी आपको रूम टूर करा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। तो फ़िलहाल मैं आज खाना पका रहा हूँ। यहाँ शिलोंग में मैं पहली बार पका रहा हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ तो ऑफिस गए हैं, वो आएंगे करीब 5 साढ़े 5 बजे। और यहाँ से होटल काफ़ी दूर है, तो वहाँ नीचे जाना पड़ता था काफ़ी दूर खाने के लिए। मैंने सोचा आज मैं खुद ही पकाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या पका रहा हूँ। ये है सामने, देखिए आप, दाल पक रही है। यहाँ पे मैंने प्याज डाल रखा है, मतलब इसको फ्राई कर रहा हूँ। टमाटर काट रखा है मैंने, और आलू। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, दाल एंड चावल। और ग्रीन चिली यहाँ पे थी नहीं, तो हमारे पास ये एक चिली है। ये किंग चिली होती है। किंग चिली को ड्राई करके उसको पीस लेते हैं, और पीसने के बाद ऐसा कुछ पाउडर टाइप का निकलता है। ये बहुत स्पाइसी होती है, हालांकि मैं थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ तो मैं इतना डाल रहा हूँ। अगर आपको कभी बनाना हो तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैंने यहाँ पे मिर्ची डाल ली है, और इसको बना लेता हूँ मैं। तो अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा मैं अच्छे से। तो यहाँ आलू को आप देखिए, मैंने पतले पतले काटे हैं ताकि अच्छे से जल्दी से पक जाए। तो मैं अब आलू डाल रहा हूँ इसमें। फिर हम इसको चला लेंगे थोड़ा सा ऐसे। तो आप स्वाद अनुसार नमक लोगे अपने हिसाब से। तो अब नमक पड़ गया है, और अब सब्ज़ी को अच्छे से चला लेंगे। ये हो गया, दाल इधर पक रही है ऑलमोस्ट। यही अच्छे से सब्ज़ी को पकने के लिए आप बीच बीच में ऐसे चलाते रहोगे, मतलब आप ओपन करके और चेक करते रहोगे सब्ज़ी हो गई या नहीं हुई। दाल भी ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। तो अभी हमने चावल निकाल लिए हैं। यही सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। गैस हमने ऑफ कर दिया है यहाँ से। ये हमने सामने चावल चढ़ा दिया है। दाल हमारी ऑलरेडी रेडी हो गई, तो ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी है। 3 hours later. Okay, so seems like it's going to rain. शिलोंग की सबसे फेमस मार्केट ये है पुलिस बाज़ार, जैसा कि आप देख रहे हो। आज सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, जहाँ मैं पिछली बार टैक्सी वैक्सी लेके आया था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है वो जगह जहाँ पे मैं ब्रदर इन लॉ रहते हैं। और वहाँ से इधर आने थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि काफ़ी बार रास्ता दाएं बाएं मुड़ा हुआ है। और यहाँ पे शिलोंग में आप इजीली कंफ्यूज हो जाते हो रास्तों में। अभी मतलब मैं अकेला आया हूँ गूगल मैप के सहारे। आपको सरोजनी मार्केट जैसा फील आएगा यहाँ पे, अगर आप दिल्ली के सरोजनी मार्केट में कभी गए हो आप, तो आप इस बाज़ार में कितनी भी बार आप आओगे आप बोर नहीं होगे। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये, काफ़ी अच्छी जगह है। यहीं पे आगे एक फर्स्ट क्राई एक शॉप है, जहाँ पे मैंने पिछली बार ग्लोरिया के लिए कुछ सामान ख़रीदा था, मेरी डॉटर ग्लोरिया के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये पुलिस बाज़ार है। और पिछली बार भी मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने आपको ये बाज़ार दिखाया था, मार्केट दिखाया था। आज बारिश का भी मौसम था, इस वजह से भीड़ कम है। काफ़ी कम लोग घर से निकले हुए हैं बिकॉज ऑफ रेन। तो पिछली बार मैं इस मार्केट के इतना डीप नहीं आया था अंदर। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला था 6 बजे तक आप वापस आ जाना बाइक लेके, उनको कहीं जाना है। और अभी 5:30 बज चुका है। आई थिंक मैं ये मार्केट के बाहर ही निकल आया क्या, कुछ भी आइडिया नहीं है कहाँ आ गया मैं। तो काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। आप देखिए, मैं लगातार ये गोल गोल घूमे जा रहा हूँ इस मार्केट के। अभी तक मैंने पिछली बार जब आपको दिखाया था, तो वो मार्केट के अंदर का सारा आपको दिखाया था। वो मेन स्ट्रीट है एक्चुअली मार्केट की, और ये बाहर का मार्केट है। ये पूरा गोल गोल घूम के फिर से वहाँ सर्कल पे हम पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने एंट्री ली थी। सो गाइस, ये था पुलिस बाज़ार टूर, छोटा सा आपको मैंने दिखाया। अभी मैं चल रहा हूँ वापस।
ये सामने हमारी बाइक खड़ी है, मैं अकेला आया था। वापस से मैं गूगल मैप खोलने जा रहा हूँ घर पहुँचने के लिए। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे 6 है आज, और आज मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। उठते ही आप देखिए इतनी बारिश हो रही है सुबह से कंटिन्यूस। ये करीब 1 घंटे से तो हो गया, मतलब मुझे देखते हुए। और सिर्फ इस बारिश की वजह से आप देखिए ट्रैफिक भी बिल्कुल रुका हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल है नहीं रोड पे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, होपफुली अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। पिछले 4 दिन से लगातार मैं शिलोंग के बाहर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जगह जो मैंने पिछली बार छोड़ दी थी, जैसे कि यहाँ पे एक बैम्बू ट्रैक है और एक बुल्स ट्रैक करके भी बोलते हैं। तो ये 2 जगह यहाँ पास में है शिलोंग के। 25 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से बैम्बू ट्रैक, और उसी के आसपास पड़ता है बुल्स ट्रैक 15-16 किलोमीटर। तो ये दोनों जगह हमें एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें बिल्कुल निकलने नहीं दे रही है घर से। और आप ये देखिए बारिश का आलम। अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, लेकिन अब टाइम इतना हो चुका है कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ जो कैब हमने बुक की थी वो कैब वाले ने भी बताया, और काफ़ी लोकल लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ पहुँचने के बाद करीब आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पूरा वो एक्सप्लोर करने में बैम्बू ट्रैक। तो अभी ऑलरेडी 2:30 बज गया है, और शाम 5-5:30 बजे तक यहाँ पे रात हो जाती है यहाँ पे। तो अभी समय बिल्कुल बचा नहीं आज भी, और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हुई जा रही है। इनफैक्ट 4 दिन से हो रही है, और मुझे सिर्फ इस हफ्ते का टाइम था। मेरी फ़्लाइट बुक है गुवाहाटी से, मुझे सैटरडे को निकलना है। आज ऑलरेडी थर्सडे हो गया है, कल मेरा 1 दिन और रहेगा यहाँ पे। तो कल भी अगर वेदर ऐसा ही रहा तो आई डोंट थिंक इस बार हम कुछ भी एक्सप्लोर कर पाएंगे शिलोंग में। बिल्कुल मौसम हमारा दुश्मन बना पड़ा हुआ है, और हम कुछ भी मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। फ़िलहाल बारिश अभी बंद हुई है अब, और ये मैं अभी खड़ा हूँ छत पे, हमारी बिल्डिंग की छत पे जहाँ पे मैं रुका हूँ। और पूरा छत आप देखिए पानी से भरा हुआ है, और सामने आप देखिए वो पहाड़ों पे बादल, कितना सही व्यू आ रहा है बारिश के बाद। तो कुछ ऐसे हालात हैं यहाँ पे। बिना सीज़न की बारिश हो रही है। पिछली बार हम जुलाई में आए थे, जून जुलाई में, जब इनफैक्ट रेनी सीज़न होता है, तब हमें बारिश इतना नहीं मिला था। हम उस समय भी करीब 8-10 दिन रुके हुए थे, और 10 दिन में हमें हार्डली एक आध दिन बारिश मिली होगी। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब निकलने ही नहीं दे रही है घर से। मैं बिना सीज़न के हम लोग आए हैं, अभी ये अप्रैल का महीना है, और जिस दिन से मैं आया हूँ उसके नेक्स्ट डे से ही बारिश स्टार्ट हो गई है, और लगातार बारिश हो रही है। और डेली का यही नियम है कि सुबह बारिश स्टार्ट हो जाती है, और दोपहर में कहीं 2-3 बजे थोड़ा शांत होता है, और शाम को फिर करीब 6-7 बजे फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। 2-3 घंटे के लिए सिर्फ गैप देते हैं ये। आज भी सुबह धूप निकली हुई थी, जब मैं उठा करीब 8 बजे सुबह, तो धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। और जैसे ही हम तैयार होके हम निकलने वाले थे, रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई, तो हमें वापस आना पड़ा, और कैब वाले को भी कैंसिल करना पड़ा सारा प्लान। क्योंकि बैम्बू ट्रैक पे वो लोग बताते हैं कि जब बारिश हो जाता है, वेट हो जाता है, तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है वो, मतलब आप ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर सकते उसको। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। सो गाइस, अभी बारिश के बाद देखिए अचानक से फॉग सा हो गया है यहाँ पे। देखिए कितना सारा फॉग आ गया है। तो ये है शिलोंग का वेदर, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट शिलोंग वेदर कब क्या होगा। ऐसे ही मैं जब एक बार नागालैंड गया था, डीप इनसाइड विलेज में, जोनोबोतो एक शहर पड़ता है, उसके आगे विलेज में गया था। वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही मौसम होता था वहाँ पे, और बिल्कुल वही आज यहाँ भी देखने को मिला है शिलोंग में। देखिए आप, बारिश के बाद ऐसा कुछ वेदर हो गया है। The next day. सो गाइस, फाइनली आज हम वापस जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से मैं वेट कर रहा था कि अगर वेदर खुलेगा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा शिलोंग के आसपास और आपको दिखाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। और आप देखिए वेदर बिल्कुल क्लाउडी सा बना हुआ है यहाँ पे। आज मेरी फ़्लाइट थी इसलिए वापस जाना पड़ रहा है, और मैं वापस आऊँगा जुलाई में फैमिली के साथ, फिर वापस से इस
चेरापूंजी साइड और अदर जो जगहें बची हैं उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। और ये भैया है हमारे मिस्टर, हाय हेलो। ये हमें यहाँ के आसपास की जगह में जब मैं नेक्स्ट जुलाई में आऊँगा तब ये घुमाएंगे। तो चलिए अभी तो मैं जा रहा हूँ वापस गुवाहाटी एयरपोर्ट, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। रास्ते में अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं और यहाँ कुछ नाश्ता पानी करके फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। रास्ते में करीब 2 घंटे और लगेगा, 12 बज चुके हैं। ये है वो रेस्टोरेंट, हमने ऑर्डर किया है पूड़ी सब्ज़ी विद चाय। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टाइल पूड़ी है, बहुत बढ़िया टेस्टी होता है ये। चलिए मैं अपना नाश्ता ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो वुमेन्स आप देख रहे हो, इन्होंने ड्रेस के ऊपर अलग से एक गमछा टाइप का पहन रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये खासी वुमेन का ये ड्रेस है, ऐसे पहनते हैं वो। ज़्यादातर आपको वुमेन ऐसे ही दिखेंगे, खासी वुमेन आपको देखिए। 2000 years later. तो फाइनली आई हैव रीच दिल्ली एयरपोर्ट। अभी मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ और अब चलता हूँ मैं घर। ये हमारा प्यारा सा दिल्ली एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ अभी लगेज बेल्ट पे, वहाँ से अपना लगेज लूँगा और फिर निकलूँगा घर। हालांकि मैं काफ़ी कुछ इस बार आपको दिखा नहीं पाया। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं दिखा पाया जो भी मैं दिखाना चाह रहा था आपसे। नई जगह जो एक्सप्लोर करना चाह रहा था मैं, वहाँ कहीं भी नहीं जा पाया मैं बारिश की वजह से। और एक चीज़ देखिए कि शिलोंग में भी इतनी बारिश हो रही थी, मैं पिछले 4-5 दिन से वहाँ था और आज मैं यहाँ लैंड हुआ हूँ दिल्ली में, और लैंड होते ही यहाँ बारिश हो रही है। तो मतलब वहाँ भी बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ आते ही मुझे बारिश ने वेलकम किया। तो ये सामने है लगेज बेल्ट, और लगेज बेल्ट पे मैंने अपना बैग उठा लिया, ट्रॉली ले लिया। अभी मैं निकल रहा हूँ घर। तो फ़िलहाल ये थी मेरी छोटी सी शिलोंग जर्नी। इस बार मैं कोई प्लान करके नहीं गया था शिलोंग, मतलब मुझे टहलने घूमने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं ड्रॉप करने गया था अपनी सासू माँ को, अपनी मदर इन लॉ को। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो मैं हफ्ता 5 दिन रुकूँगा वहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन बिल्कुल भी बारिश ने मौका नहीं दिया। पिछले लगातार 4-5 दिन से बारिश हुई जा रही थी। और यहाँ चल रहा है एयरपोर्ट पे यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, आप देखिए। तो ये एयरपोर्ट का ड्रामा है, ये हमेशा चलता रहता है यहाँ पे। शायद उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है कस्टमर की, और वो स्टाफ से बहस कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी। उनकी जो जिस कनेक्टिंग फ़्लाइट से वो आए हैं वो फ़्लाइट लेट थी, वो फ़्लाइट लेट हुई जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हुई। तो अब उनको दूसरी फ़्लाइट देनी चाहिए। तो फ़िलहाल चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।